जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु के संग वो हमारे घर में स्थिर निवास करें, कुबेर महाराज के संग वो हमारे घर में स्थिर निवास करें, भगवान गणेश के संग वो हमारे घर में स्थिर निवास करें। इस मंगल कामना से धन वर्षा की जो पोटली हम बनाते हैं, इसके बनाने की क्या क्या सरल विधि है, इसमें क्या क्या सामग्रियाँ लगती हैं और किस विधि से इसे हमें बनाना चाहिए और इसे आमंत्रित कैसे करना चाहिए, ये सभी बातें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप के इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि देखिए, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोग आमंत्रित करके जो धन वर्षा की पोटली जो है लोगों को सेल कर रहे हैं और लोग उसे खरीद भी रहे हैं, अच्छे दामों में लोग बेच रहे हैं और लोग इसे अब खरीद भी रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग खुद से इस काम को अपने घर में नहीं करते हैं। जैसे आप कलश की स्थापना स्वयं से कर रहे हैं, अन्य पूजा पाठ आप स्वयं से अपना कर रहे हैं, तो ऐसे ही धन वर्षा की पोटली भी आप स्वयं से अपने घर में बनाइए और उसे रखिए, आमंत्रित करके रखिए। तो देखिए, आपको खुद भी इसका फर्क आपको महसूस होगा। जिस श्रद्धा भाव से, जिस भक्ति के संग आप अपनी धन वर्षा की पोटली स्वयं से बना सकते हैं, दूसरा कभी भी वैसा नहीं कर सकता है। कितना ही आपको वो गारंटी दे कि ऐसे आमंत्रित है, ये है, वो है, सिद्ध किया हुआ कोई है, आप खुद से कीजिए उसे सिद्ध, आप खुद से उसे आमंत्रित कीजिए। बहुत ही सरल तरीका होता है, कुछ इसमें नहीं होता है, बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, सामग्री आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारिक होता है धन वर्षा की पोटली। इसे अगर हम अपने घर में रखते हैं तो हमें खुद स्वयं से इसे फर्क महसूस होता है। जो लोग रखते होंगे उन्हें उसका अनुभव होगा, और जो नहीं रखते हैं आप लोग प्लीज़ इसे बनाइए और अपने घर में इसे रखिए। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ कि धन वर्षा पोटली बनाने की विधि क्या है, और मैं बहुत ही आपको शास्त्रोक्त तरीके से बनाना बताऊंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सिंपली आपको फटाफट रफली आपको बता देते हैं, लेकिन जब मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अगर इस विधि से आप करते हैं तो आप स्वयं से फर्क महसूस करेंगे कि कितना अच्छा आपको लाभ इससे प्राप्त हो रहा है, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो रही है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि धन वर्षा पोटली के लिए हमें क्या क्या सामग्रियाँ चाहिए। तो ये देखिए, मैंने ऐसे आसन लगा दिया है सामान रखने के लिए। इस पर जो भी सामग्री लगेगी उसे सामग्रियाँ मैं इस पर रखूँगी। तो धन वर्षा पोटली के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक पोटली। पोटली देखिए मार्केट में बहुत तरीके की मिलती है, आपको जैसी मिल जाए उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। ये पास मेरी देखिए पुरानी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने दिखाने के लिए आपको दिखा रखा। क्योंकि जो मेरा खुद का पोटली है वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसे टच नहीं किया जाता है, वो दीपावली के दिन ही निकलेगा। तो इसलिए मेरे पास पुराने का रखा था, तो मैंने आपको इसको दिखाया। और धन वर्षा की पोटली जो है, ऐसा नहीं है कि आप मार्केट से ही खरीद के ले आइए, आप घर में भी स्वयं से इसे बना सकते हैं। जैसे ये कपड़ा है, इतना लंबा है, इसको आप ऐसे फोल्ड कर दीजिए, करके आप इसको सिलाई मार दीजिए चारों तरफ से, और इस तरफ मुँह खुला रख दीजिए। तो ऐसे जो आपका बन जाएगा धन, ऐसे सिल जाएगा ये। तो इसमें सामग्री रख दीजिए, ऊपर एक मौली से इसको ऐसा बांध दीजिए, तो भी आपकी धन वर्षा की पोटली आप स्वयं से बन जाएगी। तो आप स्वयं से बना भी सकते हैं और मार्केट से भी ले सकते हैं। पीले रंग की, लाल रंग की, गुलाबी रंग की, ऐसे ही कलरों को प्रेफरेंस दीजिएगा धन पोटली का खरीदने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि धन पोटली के लिए हमें पोटली चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसमें सामग्रियाँ हमें क्या क्या चाहिए। 5 हल्दी की गांठ हमें चाहिए। हल्दी की गांठ लेते समय ध्यान रखिएगा कि इसमें कीड़े वगैरह बिल्कुल ना लगे हों, और वो जो हल्दी है बिल्कुल थोड़ा स्वस्थ हो, मतलब कोई एकदम मुरझाया पतला पतला मत लीजिएगा, क्योंकि साल भर इसी में रखना होता है। तो 5 हल्दी की गांठ हम लेंगे। 5 हम गोमती चक्र लेंगे। गोमती चक्र को ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। गोमती चक्र देखिए, एक पीछे साइड से ऐसा होता है, ऐसे होता है, देखिए, मेरे ख्याल से आप लोग को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। ऐसे गोमती चक्र होता है, और सस्ते मिलते हैं मार्केट में, महंगे भी नहीं मिलते हैं। तो 5 हमें गोमती चक्र लेना है। 5 हमें कौड़ी लेनी है। कौड़ी, पीली कौड़ी हमें लेनी है, ध्यान रखिएगा। कौड़ी देखिएगा, ऐसे मैं बहुत पास से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कौड़ी ऐसी होती है, पीली कौड़ी लीजिएगा। तो 5 हमें कौड़ी लेनी है। 5 हमें सुपारी लेनी है। 5 हमें हरी इलायची लेनी है। 5 हमें लौंग लेना है। लौंग में ध्यान रखिएगा कि जो ये फूल वाली लौंग होती है ना, इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा, इसमें फूल लगे होते हैं, ऐसा ही लौंग लीजिएगा। ये बिना फूल वाले लौंग मत लीजिएगा, उसे खंडित माना जाता है। तो ये फूल वाले जो लौंग आप लीजिएगा। तो 5 लौंग लेना है। चांदी का एक सिक्का लेना है आपको, जिसपे माता लक्ष्मी का जो आकृति है, अंक है, बना हुआ रहे। देखिए मेरे पास जो है लक्ष्मी गणेश का है, क्योंकि जो खाली लक्ष्मी जो होती हैं वो बहुत कम मिल पाती हैं, तो मैं लक्ष्मी गणेश का बना हुआ ही इसको मैं भी रखती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पे श्रीयंत्र बना हुआ है, और इधर में लक्ष्मी गणेश बने हुए हैं, ठीक है।
तो इसे मैं लूँगी। आप अगर केवल लक्ष्मी अगर मिल जाए माता तो वो भी ले लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा होता है। बस ध्यान रखिएगा कि जो मूर्ति इस पर बनी हुई हो माता लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति बनी हुई हो, खड़ी हुई मूर्ति ना बनी हो, ताकि इस भाव से हम रखेंगे कि माता लक्ष्मी आप खड़े मत रहिए मेरे घर में, स्थिर होके अच्छे से आसन पे आप अच्छे से विराजमान हो जाइए। इस भावना के संग हमें बैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति जो है अपने पास रखनी चाहिए। तो इस तरह से चांदी का सिक्का हमें लेना है। अगर इन केस ऐसा है कि चांदी का सिक्का आप नहीं ले पाते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ कि इसे हर साल आपको नहीं बदलना है। अगर एक बार आप ले लेते हैं तो आपका पूरे समय तक यही चलेगा, हर साल इसी को आपको रीयूज़ करना है। तो इसलिए अगर प्रयत्न करके एक चांदी का सिक्का जिसपे लक्ष्मी माता बनी हुई हो, अगर खाली लक्ष्मी माता नहीं मिल पा रही हैं तो लक्ष्मी गणेश दोनों जो बने हुए हों, आप उसको इधर भी पीछे ओम लिखा होगा या फिर श्रीयंत्र बना होगा, ऐसा मिल जाता है तो एक आप ले लीजिए। अगर ये नहीं मिल पाता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो फिर आप एक नॉर्मल जो है एक का सिक्का आप रख लीजिएगा, ठीक है। इसके पश्चात हमें एक मुट्ठी जो है कमलगट्टा लेना है। एक मुट्ठी में देखिए, मेरा मुट्ठी देखिए इतना है, तो इसमें 21 दाने समझ लीजिए। 21 दाने जो हैं ये कमलगट्टा मैंने लिया है। आपको धनिया लेना है। धनिया जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लीजिएगा, कम से कम इसमें भी 21 दाने, कम से कम 21 दाने, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो धनिया ले लीजिएगा। अक्षत लेना है। अक्षत में आप पीला भी ले सकते हैं और लाल भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक कलर के लीजिएगा, ठीक है। दोनों में से ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलर यही ले लेना है, कोई भी एक रंग का अक्षत आपको लेना है। 2 गुलाब के पुष्प हमें लेने हैं। अगर कमल का पुष्प मिल जाएगा तो बहुत ही उत्तम होगा, नहीं तो फिर गुलाब के फूल को आप प्रेफरेंस दीजिएगा। 2 गुलाब का फूल आपको लेना है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात हमें करना है कि हमें माता लक्ष्मी का 15 का यंत्र बनाना है, ये भी हमें लेना है। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। केवल ये सब सामग्रियाँ तो हमारी महत्वपूर्ण है ही हैं, सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है ये भोजपत्र पे हमें बनाना है। इसकी विधि भी मैं आपको तुरंत अभी बता रही हूँ। ये देखिए, मार्केट में जो है भोजपत्र बहुत ही आसानी से मिल जाता है। देखिए मैंने 2 लेके रखा हुआ है। ये देखिए, एक ये है और ये देखिए एक ये है। ये 20-20 रुपये मुझे मिल गया है, मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ। देखिए भोजपत्र जो है इस तरीके से होता है, बहुत ही जरूरत की चीज़ होती है, इसे हमेशा अपने पास रखा कीजिए आप लोग लेके, और बहुत महंगा भी नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसे ऐसे ये भी है, ठीक है। तो ये भोजपत्र हमें लेना है। इस भोजपत्र का क्या करना है कि जिस समय आप दीपावली का पूजन करेंगे प्रदोष काल में, उसी समय हमें ये माता लक्ष्मी का 15 का यंत्र बनाना है। तो अब मैं इसको निकाल के आपको दिखा रही हूँ। ये होता क्या है ना कि जो उसमें दिवाली पूजन में जो हम लोग यंत्र बनाते हैं तो हम लोग एक से ज़्यादा बना देते हैं। रीज़न ये होता है कि मान लो कोई ऐसा ज़रूरतमंद हो गया तो उसे हम लोग दे देते हैं। जैसे ऐसी प्लास्टिक आती है ना छोटी वाली, इसमें लगा के आप रख भी सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में जिसमें हम पूजन कर रहे हैं दीपावली का, अमावस्या में वो माता लक्ष्मी का जो यंत्र बनाना बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है, इसका बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। तो जो 15 का यंत्र हमें बनाना है उसको मैं दिखा रही हूँ कि ये देखिए, ऐसे भोजपत्र आप लीजिएगा, ठीक है। ऐसे चौकोर टुकड़ा इसमें से आप काट लीजिएगा, ठीक है। इसे छोटा मत करिएगा, इसे मतलब 20 हो जाए लेकिन इससे 19 ना हो, नहीं तो फिर बहुत छोटा आपको लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो इस भोजपत्र ऐसा लीजिएगा, ऐसा पीस जो है आप काट लीजिएगा, ठीक। और इसको आप केसर जो है, केसर देखिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, केसर के कुछ दाने लीजिएगा, गुलाब जल में उसे भिगा दीजिएगा और उसे किसी चीज़ से हल्का सा मैश कर दीजिएगा, तो ये गाढ़ा एक पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। उस केसर से जो है आप यहाँ पे जो है इसको अंक हमें लिखना है भोजपत्र पे। अगर मान लीजिए केसर से अगर आपका बाई चांस आपको नहीं लिखा पा रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा कुमकुम भी मिला लीजिएगा। अगर आपका बाई चांस कुछ ऐसा नहीं गाढ़ा हो पा रहा है, ऐसे अच्छे से करेंगे तो हो जाता है, तो देख लीजिएगा। अगर केसर से नहीं हो पा थोड़ा सा कुमकुम भी उसमें आप मिला सकते हैं। तो ऐसे ही केसर से जो अनार की जो लकड़ी ले लीजिएगा, उसका थोड़ा सा आगे का जो है पोर्शन थोड़ा शार्प कर दीजिएगा, उसी से पेन बना के, पेन टाइप की होती है बना के उसी से लिखना है। अगर अनार की लकड़ी आपको नहीं मिल पाती है तो फिर ऐसे इमरजेंसी में फिर आप बेल की लकड़ी ले लीजिएगा, तुलसी की लकड़ी ले लीजिएगा, या फिर आपका आंवले का लकड़ी, कोई एक लकड़ी ले लीजिएगा जो उसका पूजा पाठ हम करते हैं, उसकी लकड़ी लेके उसी से जो है भोजपत्र में हमें ये बनाना है। ऐसा है कि ये संख्या हमें चारों तरफ से किसी तरीके से हम काउंट करेंगे तो 15 की संख्या ही आएगी। तो इस तरीके से देखिए, इतना बड़ा टुकड़ा लेके इसके हमें 9 खाने बना लेने हैं, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। इतने बड़ा टुकड़ा लीजिएगा भोजपत्र का, इस पर फिर आप 9 खाने बना लीजिएगा। तो संख्या देखिए क्या लिखना है वो आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 8 1 6 3 5 7 4 9 2। मैं इंग्लिश में ही बोल दे रही हूँ, 8 1 6 3 5 7 4 9 2। लेकिन लिखना आपको हिंदी में ही है,
मैंने इंग्लिश केवल बोला है आपको समझने के लिए, लिखना आपको हिंदी में ही होगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपना लक्ष्मी जी का 15 का यंत्र बना लीजिए, ठीक। अब इसे कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बताती हूँ। जिस समय माता लक्ष्मी का सायंकाल में हम पूजा करते हैं, प्रदोष काल में, उसी समय ये यंत्र बनाना है, ठीक है। और ये यंत्र उसी समय बना के इसको पूजा में हमें सम्मिलित करना है। इसको अलग से ऐसे पूजा करने की आपको अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रीज़न ये है ना कि जिस समय आप शाम को माता लक्ष्मी का आवाहन करेंगे, उनका पूजन पाठन आप करेंगे, तो उसी समय कि इस तरीके से एक प्लेट में करके ऐसे चांदी का सिक्का रहेगा, चांदी के सिक्के के ऊपर हमें मौली बांधना है, ठीक है। इसके ऊपर हमें मौली लेंगे, हम कम से कम इसे हम 3 से 5 बार जैसे है इसके ऊपर हम मौली बांध देंगे। पहले इसे अच्छे से जो सिक्के को हम अच्छे से जो है धुल लेंगे, गंगा जल से इसे हम साफ़ कर लेंगे। ये जो कौड़ी हमने रखा है ना, कौड़ी और गोमती चक्र, इसे भी अच्छे से गंगा जल से धुल लीजिएगा और सभी के ऊपर हल्का सा पानी का छींटा मार दीजिएगा। और जो सामग्रियाँ हैं पूजा के समय, प्रदोष काल में जिसमें पूजा होगा उसी समय हमें सारा कार्य करना है। तो इसे हम 3 बार या फिर 5 बार इसको हम ऐसे लपेट देंगे। तो इसे में सिक्के को हमें वस्त्र पहना देना है, ठीक है। इस तरह से मौली लपेट के ऐसे हम इसको रख देंगे। ऐसे भोजपत्र उसी समय सारी प्रिपरेशन आप पहले से ही करके रख लीजिएगा। इस तरह से भोजपत्र पे आप जो है माता लक्ष्मी का 15 का जो यंत्र है इसको आप बना लीजिएगा। बना के उसको भी इसे थाली में रख दीजिएगा। सभी सामग्रियाँ आप रख लीजिएगा। जब माता लक्ष्मी का पूजन अपना शुरू कर दीजिएगा, माता लक्ष्मी का आवाहन कर लीजिएगा। तो जब माता लक्ष्मी को जब आप हल्दी, कुमकुम ये सब जो है, देखिए आप हल्दी, कुमकुम और सिंदूर और अष्टगंध ये सभी सामग्रियाँ जो है माता लक्ष्मी को जब टीका के स्वरूप में आप लगाएंगे, तो उसी समय जो सभी सामग्रियाँ हैं आप सभी जो जितने हमने सामान रखे हैं ना, सबके ऊपर हमें हल्दी, कुमकुम और जो अष्टगंध सबके ऊपर लगाना है। और सिंदूर जो है यहाँ पे माता लक्ष्मी को, और ये गणेश जी जो बने हुए हैं, सिंदूर इन्हें अवश्य आप लगाइएगा, ठीक है। सिंदूर इन दोनों को यहाँ पे लगाना है और सभी के ऊपर हल्दी और कुमकुम लगाना है, ठीक है। और इस यंत्र के ऊपर भी आप जो है थोड़ा सा एकदम ऊपर में यहाँ पे हल्दी कुमकुम यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से उसी समय जिसमें चंदन फूल सब कुछ करेंगे उसी समय कीजिएगा। करने के बाद दोनों जो पुष्प है यहाँ पे अर्पित कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद हम माता लक्ष्मी का पूजन अच्छे से संपन्न करिएगा। ये सभी सामग्रियाँ माता लक्ष्मी के चरणों में आप समर्पित कर दीजिएगा एक प्लेट में अच्छे से करके। और जो थैली है, थैली के साथ यहाँ पे थैली भी रहेगी, ऐसे को भी ऐसे करके सब अच्छे से वहाँ पे रख दीजिएगा। पूरी रात यहाँ पे दीपावली के दिन पूरी रात वहीं पे इसको रहने दीजिएगा। और वहीं पे बैठ के जब आपका पूजन संपन्न हो जाए, तो जिस समय आपको समय मिलेगा, खाली समय जिसमें आपको निशीत काल में, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं पूजन पाठन के बाद, आरती करने के बाद, इसको अभिमंत्रित करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए आप माता लक्ष्मी का जो है स्तोत्र एक बोलिएगा। जिसमें आप भोजपत्र का ये निर्माण करेंगे उसमें माता लक्ष्मी का 12 नामों का एक स्तोत्र है, जो कि माता लक्ष्मी के स्थिर रहने के लिए उस स्तोत्र को पढ़ा जाता है। बहुत सरल है, उसको आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। मैं उसको सुना भी दे रही हूँ आप लोग को, और डिस्क्रिप्शन में मैं उसको लिख दूँगी, तो आप लोग उसको देख के उसको याद कर लीजिएगा। इसलिए मैं समय से पहले ये वीडियो डाल रही हूँ। तो इस भोजपत्र को बनाते समय उस मंत्र को आप अवश्य बोलिएगा। और इसके एक बार तो आप बोलेंगे ही, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बोलने का प्रयत्न कीजिएगा। 5 बार कीजिएगा, 7 बार, 12 बार, जितनी बार आप बोल सकिएगा उस श्लोक को, उसको बोलिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है माता लक्ष्मी का जो है मंत्र, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को बोलिएगा। कम से कम 1 माला, अगर 1 माला तो कम से कम है, क्योंकि देखिए थोड़ा बड़ा मंत्र है ये, तो अगर लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप कर लेते हैं, अगर 11 माला अगर आप जाप कर लेते हैं दीपावली की रात्रि में, तो बहुत ही अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। और ये जितनी भी आपकी वर्षा पोटली जो आपने बनाई हुई है, ये सभी आपकी अभिमंत्रित हो जाएगी। अगर वो मंत्र आप नहीं बोलना चाहते हैं, तो एक बार माता लक्ष्मी का और भी बहुत अच्छा मंत्र है, ओम श्रीम श्रिय नमः, ओम श्रीम श्रिय नमः। इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। तो इस मंत्र को बोल के भी आप जितनी भी पूजा माता लक्ष्मी की है, इसमें इसको बनाते समय भी आप बोलिए। माता लक्ष्मी की जो हल्दी, कुमकुम, टीका सब कुछ लगा रहे हैं, तो इसको लगाते समय भी इस मंत्र को आप बोलिए। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जाप कीजिए। और वो जो स्तोत्र पढ़ना है उसको भी मैं आपको सुना दे रही हूँ पढ़ के। वो स्तोत्र में बहुत अच्छा, आप सभी लोग उसको याद कर लीजिए। अब प्रतिदिन तो 1 बार तो कम से कम उस स्तोत्र को हमें बोलना ही चाहिए। स्तोत्र आपका है, त्रैलोक्य पूजते देवी कमले विष्णु वल्लभे, यथा तुम सुस्थिरा कृष्णे तथा भौमयी स्थिरा, ईश्वरी कमला लक्ष्मीश्चला भूतिर्हरि प्रिया, पद्मा पद्मलयाः सम्यगुच्चैः श्रीः पद्मधारिणी, 12 नामानि लक्ष्मीं सम्पूज्य यः पठेत, स्थिरा लक्ष्मीर्भवेत् तस्य पुत्रदारादिभिः सह। ये मंत्र जो है, ये जो श्लोक है,
बहुत ही अच्छा है माता लक्ष्मी के 12 नामों का। तो इसको पढ़ते हुए माता लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए इसको पढ़ते हुए अपनी पूरा पूजा अपना संपन्न कीजिएगा। इसके अलावा आप श्री सूक्त का पाठ करिएगा, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जो राजा इंद्र ने माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जिस स्तोत्र का पाठ किया था उस स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। वो भी स्तोत्र बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए स्तोत्र बहुत अच्छे माता लक्ष्मी के हैं, करना आपको है। मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी सामग्रियाँ जो हैं ये सब अभिमंत्रित हो जाएंगी। ठीक, तो आपकी जब सामग्रियाँ अभिमंत्रित हो जाएंगी तो जब आप पूरी जो है अमावस्या की रात अर्थात दीपावली की रात इसको पड़े रहने दीजिएगा। उसके बाद अगले दिन जब वापस पुनः जब आप अच्छे से एक बार आरती धूप आदि कर लीजिएगा, दिखा लीजिएगा, तो उसके बाद जो है आपकी ये पोटली है, ये पोटली में रखने का इसका टेक्निक है। ठीक है, तो पोटली में जो है सबसे पहले जो है हमें आसन देना है। तो माता लक्ष्मी को अगर आपने कमल का फूल लिया है तो वो रखिएगा, नहीं तो फिर आप गुलाब का फूल जो है सबसे पहले माता लक्ष्मी को आप कमल का इसका गुलाब के फूल का आसन दीजिएगा। ठीक, इसकी पंखुड़ियों को आप फैला दीजिएगा। मैं आपको इसको पास से करके दिखा रही हूँ। इसको अच्छे से जो है पंखुड़ियों को फैला दीजिएगा अंदर। ठीक, सबसे पहले हमें ये यंत्र रखना है। ठीक है, सबसे पहले इस यंत्र को हम रखेंगे, क्योंकि रात भर में ये सूख जाता है अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहले इस यंत्र को हम रखेंगे। इसके ऊपर माता लक्ष्मी का जो चांदी का हम सिक्का रखेंगे। माता लक्ष्मी को यहाँ पे हम आसन देके यहाँ पे विराजमान कर देंगे। उसके पश्चात जो है माता लक्ष्मी के अगल बगल में हम लोग जो है इसमें जो है सुपारी डाल देंगे। ठीक, उसके पश्चात हम लोग गोमती चक्र डाल देंगे। तो ऐसे टर्न बाई टर्न करके जितनी भी सामग्रियां हैं सभी सामग्रियां जो इसके अंदर हम डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है सारी सामग्रियां इसके अंदर हम डाल देंगे और डाल के इसको फिर ऐसे हम बांध देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे टाइट कर देंगे। ठीक, ऐसे टाइट करके इसको अपने लॉकर में हम ले जाएंगे। लॉकर में जो है नीचे जो है अच्छे से कपड़ा बिछा देंगे। उसके ऊपर हम जो है अच्छे से इसको पोटली को हम अच्छे से रख देंगे। ठीक है, इसको रख के और क्योंकि इसको देखिए जहाँ पे हम रखेंगे अपने लॉकर में उसे हमें हटाना नहीं है। फिर वहाँ से एक जगह अच्छे से स्थिर करके वहाँ रख दीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को हम स्थिर करके वहाँ विद्यमान कर रहे हैं। और वहाँ पे उनसे भाव करते रहिएगा कि हे माता लक्ष्मी, मैं आपको यहाँ पे स्थापित कर रही हूँ, आप स्थिर होके मेरे घर में आप विद्यमान हो जाइए। भगवान विष्णु के संग, कुबेर महाराज के संग, भगवान गणेश के संग स्थिर होकर विद्यमान हो जाइए और मेरे घर को कभी छोड़ के आप मत जाइएगा। तो इस तरह से भाव करते हुए अपने जो है जो आपका जो लॉकर है या फिर जहाँ भी आपको रखने की इच्छा है, अगर आप कहीं भी और भी रखना चाहती हैं तो एक कपड़े बिछा के लाल या पीला कपड़ा बिछा के उसके ऊपर इन्हें आप स्थापित कर दीजिएगा। स्थापित करके अब इसको फिर आपको निकालना केवल दीपावली में ही है। अगली बार जो दीपावली में ही आपको इसको निकालना रहेगा। आप जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, अन्य भी जो कोई महत्वपूर्ण तिथियां हैं तो आप अपने लॉकर को खोल के धूप और दीप दिखाइए, सब करिए, लेकिन इनको आपको वहाँ से हटाना नहीं है, वहाँ से हिलाना वगैरह नहीं है। आप वहाँ से स्थिर होकर उनको विद्यमान आप कर दी हैं, इसलिए आपका जो पोटली है वहीं पर पड़ा आपका रहेगा। हिलाना बिल्कुल आपको नहीं है, बस धूप और दीप इन्हें आप समय समय पर दिखाते रहिएगा। और जब अगला दीपावली जब आ जाएगा तो इन्हें पुनः आप वापस निकालिएगा। अब पुनः जब इसको वापस आप निकाल लेंगी तो अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें से जो सामग्रियां होती हैं, मैं इसे बाहर निकाल के आपको दिखा रही हूँ। ये जो सामग्रियां होती हैं इसमें कुछ लोगों का होता है कि चावल जो है इसमें कीड़ा लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो हम लोग चावल लेते हैं ना, तो जो साबुत चावल होता है इसमें कीड़ा नहीं लगता है। तो अगले साल हमें क्या क्या करना है, अगले साल जो है सारी सामग्रियाँ हमारी वैसे ही रहेंगी। जो फूल वगैरह हैं इसे हम हटा देंगे। जो धनिया है, धनिया को हम हटाएंगे। धनिया को ले जाके अपने किचन में हम डाल देंगे। जो अक्षत है इसे भी ले जाके अपने किचन में हम रख देंगे, इसका हम प्रयोग करेंगे। अगर कीड़ा वगैरह ऐसा कुछ लग गया, आपको लग रहा है कीड़ा वगैरह लग गया है, तो उसे पेड़ पौधों के अंदर आप डाल सकते हैं। अगले साल दीपावली पे इन सभी सामग्रियों को हमें वापस रिचार्ज करना है। ठीक है, तो जो सभी सामग्रियां हैं बस केवल बदलाएंगी हमारी जो है धनिया और ये चावल बदलाएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपने जो है धन वर्षा की पोटली को अभिमंत्रित कीजिए, इसे सिद्ध कीजिए और सिद्ध करके दीपावली की रात में ये सिद्ध हो जाता है। क्योंकि दीपावली की रात ही जो होती है, अमावस्या की जो रात होती है, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि इसमें जो भी पूजा पाठ हम करते हैं वो सिद्ध हो जाती है। तो इसको सिद्ध करके आप अपने लॉकर में रखिए और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप प्राप्त करिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।